हैव यू सीन ट्रेन्स? यस माय डियर फ्रेंड, आई एम आस्किंग कि क्या आपने ट्रेन को देखा है? यस, मैं जानता हूं कि आपका आंसर होगा यस। और ये भी आप कहेंगे कि मैं तो ट्रेन पे सफ़र कर चुका हूं। तो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि ट्रेन के कितने मेजर पार्ट्स हैं? यस, 2, राइट? ट्रेन के 2 मेजर पार्ट्स हैं। वो क्या है? यस, फर्स्ट इज द इंजन एंड सेकेंड वन इज कंपार्टमेंट। अब ये बताइए कि इंजन एंड कंपार्टमेंट में अंतर क्या है? ये सोचिए, इंजन एंड कंपार्टमेंट में अंतर क्या है? यस, आपने सही सोचा। इंजन में एनर्जी है, इंजन में ड्राइव है, इंजन जो है पावरफुल है। और कंपार्टमेंट, नो एनर्जी। कंपार्टमेंट कोई पावर नहीं है उसके पास, वो उसको फॉलो कर रहा है। इंजन कंपार्टमेंट को खींच रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, उसी तरह से हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, इस वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो 2 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट तरह के लोग हैं वो हैं पावरफुल, एनर्जेटिक, विथ फुल ऑफ ड्राइव लीडर्स। और जो दूसरे लोग हैं वो हैं फॉलोअर्स। उनके पास कोई एनर्जी नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो सेल्फ ड्रिवन नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, ये देखिए, ये जो इंजन है और जो कंपार्टमेंट है, यस, जो लीडर है और जो फॉलोअर है, जो 10% लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो 10% ही लोग हैं जो इंजन की तरह रहते हैं, जिनके पास इंजन की तरह पावर है, एनर्जी है, ड्राइव है, सेल्फ ड्रिवन है। और 90% लोग उस कैटेगरी में हैं जिनके पास एनर्जी नहीं है, सेल्फ ड्रिवन नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो एनर्जेटिक नहीं है। लेकिन मैं एक खुशी की बात ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग 90% में हैं, उस 90% से जंप करके 10% में आ सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये 100% करेक्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप इस कैटेगरी में हैं, इस 90% में हैं, तो आप भी इस 90% से जंप करके इस 10% में आ सकते हैं और आप भी लीडर बन सकते हैं, आप भी सेल्फ ड्रिवन हो सकते हैं, आप भी फुल ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, आप भी अपने आप को लीडरशिप क्वालिटीज से भर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से इस 90% जो ग्रुप है इससे जंप करके इस 10% में आ सकते हैं? अगर हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। My dear friend, I am Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. मैं बात कर रहा था लीडरशिप की, how to become leader in life, how to become self-driven, how to become full of energy, how to become powerful. My dear friend, आगे जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इसके नीचे कमेंट भी करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, मैं बात कर रहा था लीडरशिप की, लीडरशिप स्किल्स की, हाउ टू बिकम लीडर, हाउ टू बिकम पावरफुल, हाउ टू बिकम एनर्जेटिक, हाउ टू बिकम मोटिवेटेड। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लीडरशिप है, जो पर्सनालिटी है, जो आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उसके लिए आपको एक ट्रायंगल को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो लीडरशिप इज इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसका जो 3 सिरा होता है, राइट?
तीन सिरा होता है। तो पहला जो सिरा है वो है एटीट्यूड, जो दूसरा सिरा है वो है स्किल, और तीसरा सिरा है वो है नॉलेज। तो क्या हुआ? लीडरशिप, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। अब हम बात करेंगे एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज के बारे में। स्लोली धीरे धीरे मैं उसके बारे में और डीपली आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है हमारा है वो एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? वो आपका थिंकिंग, वो आपकी सोच, जो आपका पैराडाइम बना हुआ है। आप किसी चीज के बारे में कैसा सोचते हैं, आप किसी चीज के बारे में कैसा माइंडसेट रखते हैं, वो है आपका एटीट्यूड। जनरली स्पीकिंग एटीट्यूड क्या होता है? दो तरह का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड निगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो आप क्या सोचते हैं? यार मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर हूं, मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका निगेटिव फीलिंग, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हुआ? यस, I failed, no problem. It is my experience. Next time I'll do better and I'll make myself better and better. अगर आप ओवरवेट हैं तो आप सोचते होंगे यार मैं कैसे ओवरवेट हो गया, मेरा हेल्थ जो है इतना डाउन हो गया, मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो गया निगेटिव एटीट्यूड। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? कि आपका हेल्थ डाउन है, इसके बावजूद आप सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने हेल्थ को बेटर कर सकता हूं। आप अपने लाइफ में कुछ चाहते हैं और उसे आप नहीं पा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? यार मैं तो अनलकी हूं, मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं, होता ना? तो ये है आपकी निगेटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, इंस्पायर्ड रखते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो चाहता हूं वो पाने का मैं अधिकारी हूं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको अपने लाइफ में अगर लीडर बनना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, किसी कंपनी में आप मैनेजर हैं, आपको एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को आप किस तरह से लेते हैं? उस टास्क को आप दो तरह से ले सकते हैं कि यस मैं इस काम को कर सकता हूं, करवा सकता हूं, इस गोल को अचीव कर सकता हूं, और दूसरा क्या है? यार इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन आई डू इट, इट इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। तो ये क्या हो गया? निगेटिव चीज। पॉजिटिव चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आप तो नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे ना। यही कारण है कि मैं फौज बैकग्राउंड से हूं, मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूं। उस मिलिट्री में मैंने एक चीज देखा है कि कभी भी आपका जब सीनियर आपसे कुछ कहता है, देन यू शुड नेवर टेल दैट सर आई कांट डू इट। You have to say that yes sir, I'll do it. Yes sir, I'll do it. So it means when you say yes sir, I'm ready to do it, I can do it, so your body gives positive energy, your body releases positive hormones, and now you are ready to think कि मुझे वो कैसे करना है। तो इसलिए हमेशा आप किसी भी चीज को जब टैकल करते हैं तो उसको पॉजिटिव माइंडसेट से करना है, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। अगर आप पहले ही आपने सोच लिया कि मुझसे तो हो नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो नेचुरली आप सेकंड स्टेप तो लेंगे ही नहीं ना। तो आप क्या हुआ? पहले ही हार गए। हारना तो बाद में है, हार जीत तो बाद की बात है,
लेकिन आपने शुरू में ही एक्शन नहीं लिया, शुरू में ही हार लिया कि नहीं यार मेरे से तो हो नहीं सकता, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर होता है तो आपको स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से क्या होता है, आप उसमें देखते हैं क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, क्या उसमें चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने एक्शन को डिविएट करते हैं, अपने एक्शन को चेंज करते हैं और आप अल्टीमेटली आप उस गोल को पाते हैं। तो ये था हमारा एटीट्यूड। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड से बचना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्या है, माइंड में आते हैं, इसमें नेचुरल चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड को डोमिनेट कर सकते हैं नेगेटिव पे। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स तो दोनों आएंगे ना माइंड में, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप रेगुलर हैबिट बना रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव पे ध्यान देना है, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो आज और अभी से आप प्रैक्टिस करिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाएं। जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग आए तो उसे चेंज करें पॉजिटिव में। अगर आपको लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप अपने माइंड में रिपीट करें मैं कर सकता हूं। अगर आपके माइंड में आता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो उसे अपने माइंड में बोलिए, रिपीट करिए, इट इज पॉसिबल फॉर मी। तो इस तरह से आपको अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड से फिल करके रहना है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप 90% से 10% की तरफ आना चाहते हैं, तो ये जो पहला चीज है एटीट्यूड, उस पर ध्यान दीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में हायर एंड हायर एंड हायर पहुंच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा ट्रायंगल का पहला टिप। जो दूसरा और तीसरा टिप है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप उस वीडियो का वेट करें और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम स्किल एंड नॉलेज की बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको वो वीडियो मिल जाए। उस वीडियो के बारे में आपके पास मैसेज इमीडिएटली चला जाए, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है स्किल एंड नॉलेज का, उसको आप देख सकें और अपने आप को लीडरशिप क्वालिटीज से भर सकें, और ये जो 90% में है अभी, वहां से जंप करके 10% में आ सकें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।